लेकिन इसे संभालना उन्हें ये लगता है कि ये किसी बड़ी फार्मा कंपनी की कोई चाल है। वाह, हम दोनों की माँ तो मरने पर उतारू हैं। ऐसा मत बोलो एला। इसमें गलत क्या कहा? वो अपनी मर्जी की मालिक हैं। तुम अभी भी ट्रस्ट फंड किड के साथ हो? हाँ। अब तक तो तुम्हें उब जाना चाहिए था। हाँ, वो तो है। लगता है मिस एला मैक्फी को कोई अच्छा लड़का मिल ही गया। वाह, आप बिल्कुल उसी की तरह लग रही हैं। बहुत बढ़िया। प्रोफाइल दीजिए। थोड़ा चेस्ट बाहर की तरफ। बढ़िया। कुछ और शॉट्स बचे हैं। वाकई में तुम अपनी माँ की तरह दिख रही हो। ओके। सॉरी बेब, और नहीं रुक सकता मैं। मुझे फ्लैट पर जाना है और पार्टी के लिए कैंस भी पहुंचाने हैं। माँ के ओवरडोज से पहले उसे कोई नहीं जानता था। उसकी माँ ने ओवरडोज नहीं लिया। उन्होंने खुद को मारा है। हाँ, करीब साल भर पहले। टॉक्सिन एक्सपोजर से मरने से तो बेहतर ही था। मैं आज उससे कहने वाला हूँ। आज मत कहना। क्यों नहीं? एनिवर्सरी है किसकी? उसके माँ की। अरे बाप रे। मुझे लगा तुम्हें पता है। तुम जानती हो ना, वो ऐसी चीजों के बारे में मुझसे बात नहीं करती। ये बंद नहीं हो रहा। एयर रेमेडी ले लो। मैंने अपनी स्क्रिप्ट बेच दी। बेवकूफ़ी कर दी। क्या करती, हमारा करियर वैसे भी हमारे हाथों में नहीं है। ठीक हो तुम? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। नहीं, वो मेरे साथ अच्छी है। उसने मुझे ये दिया। उसे पता है कि मैं ये खरीद नहीं सकती। हाँ, लेकिन वो हमेशा अपनी ही मनमानी करती है। परेशान है वो तली। देखो, ऐसी मुसीबत से गुजरने वाली वो इकलौती नहीं है। ये शहर भूतिया लग रहा है। हाँ, ये अपनी एयर रेमेडी सब्सिडीज को टीवी और अन्य चीजों के लिए बेच देते हैं। क्या बेवकूफ़ी है। लो, पहुंच गए। यहाँ क्या सोच रही हो? मैं कार में ही रुकती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। रेड जोन में डाला गया है। न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न यूरोप और कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स। विश्व भर में मरने वालों की संख्या 130 मिलियन पहुंच चुकी है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में हमने 9 मिलियन से अधिक मौतें दर्ज की हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मौतें हुई हैं। हमने किया ये। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के पहाड़ से अपनी हवा को जहरीला बना दिया है और इस कूड़े के ढेर में सड़ रही है हमारी जिंदगी। क्या लगता है इसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी? मूर्खो, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वार्थी इंसानों, हमने हर चीज को नजरअंदाज किया और अब हम उसका फल भुगत रहे हैं। हमें इस डिजिटल करप्शन की कीमत चुकानी पड़ेगी। निस्वार्थ रहेगा ये जजमेंट डे है, पश्चाताप का समय है। ये तुम हो? हाँ, पर मेरा इरादा दुनिया को बचाने का नहीं है। उनको मेरा लुक पसंद था। कितनी लकी हो तुम। हाँ, पता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कम से कम कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं घर जा रही हूँ। तुम कहाँ थी? सॉरी, मैं नहा रही थी। तुमसे बात ना हो पाए तो बहुत बेचैनी होती है। जानती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे घर पे मिले? क्या हम टली के घर पे मिल सकते हैं? क्योंकि वो पार्टी दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आना है। मुझे और भी कई जरूरी काम है। अच्छा, डेटिंग करना गलत? हाँ, उसका दिमाग खराब हो गया था। तुम सच में उसे प्यार करती हो? मतलब सच्चा वाला प्यार? बताना मुश्किल होगा। फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं जीना। हम बस मजबूरी में साथ चल रहे हैं। अच्छा, तुम ठीक हो ना? एक ही दिन की बात है, तुम ज्यादा मत सोचो। ओके, मैं जल्दी सो जाऊंगी। सच में नहीं आओगी? क्या फर्क पड़ता है, तुम पार्टी एंजॉय करना।
एक आकार लेती हुई विकृति। ये टॉक्सिन्स पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए है, हमारे पापों से बचाने के लिए है। देर होने के बाद हमें इसका पता चला है। बुरे लोग ही ईश्वर के नियम को टुकराते हैं। जिसके हम हकदार हैं हमें वही मिला। अब भुगतने की बारी आ चुकी है। अब जो चुने गए हैं वही लोग सांस ले पाएंगे। अरे ईबी मेरा भाई, मेरा ठिकाना कैसे पता चला? इस ट्रैकिंग ऐप से टेक्स्ट मैसेज आते ही सेंडर के कोऑर्डिनेट्स पर लॉक हो जाता है। बढ़िया है ना? क्या चाहिए टली? 40 स्कैन। आज मदद नहीं कर पाऊंगा। मदद नहीं कर सकता का क्या मतलब है? मुझे टॉयलेट जाना है। पिछले 8 महीनों में एयर रेमेडी दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली दवा बन गई है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर एरिक कॉर्नर्स, एथेरा कॉर्प के रिसर्च हेड, जिनके नेतृत्व में इस चमत्कारिक दवा को बनाया गया है। एथेरा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का राज क्या है डॉक्टर? बहुत सारी कॉफी। हमारे लैब्स रात दिन काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पहले कॉलर लाइन पर है, जो है सिडनी से जोनस। हाय, क्या मुझे एआरएम लेने पर भी मास्क पहनना जरूरी है? मास्क संक्रमण कम करता है लेकिन बचाव नहीं करता। दूसरी तरफ एआरएम टॉक्सिन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तेरी बंदी बाथरूम में इतना ही समय लगाती है। मुझे कितना लेना होगा? आ जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? हर डोज 6 घंटे तक काम करता है। रुक मैं देख कर आता हूं। अगर आप रोज एक ही समय पर डोज नहीं ले सकते तो हम मास्क पहनने की सलाह देंगे। मैं साथ जाऊंगा। आप कितने देशों को एआरएम डोनेट कर सकते हैं? देख मैं बहुत तैयारी के साथ आया हूँ और तू मुझे ऐसे नहीं भेज सकता। आखिर मैं तेरा बेस्ट क्लाइंट हूँ यार। सुनो दोस्त, हर डोज 6 तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बाद में कैन पहुँचा दूंगा। चल छोड़, एक ही समय मैं किसी और से जाके ले लूंगा। क्या कहा? तो हम मास्क पहनने की सलाह देंगे। तुम यहीं रुको। अगले कॉलर, आप सवाल पूछिए। आप हमें एआरएम के ओरिजिन के बारे में कुछ बताएंगे? मैं माफी चाहूंगा, वो जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। कंपटीशन से बचने के लिए या फिर इसलिए कि सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है? आप शायद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर हुई लूटपाट की बात कर रहे हैं। ये सच है कि काफी स्टॉक चला गया है लेकिन हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। मैं लूट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप एआरएम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को फिर से बढ़ाने की क्षमता से कहीं अधिक हार्वेस्ट कर रहे हैं। उन जाली इम्यूनिटी बेचने वाले विरोधियों और घरेलू उपचार करने वाले स्यूडो साइंटिस्ट। एथेरा सभी रेड जोन्स में एआरएम को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करता है? क्या आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं या फिर आप कर नहीं सकते? इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, सब पर नजर रखना मुश्किल है। एथेरा डिमांड पूरा करने के लिए एआरएम का उत्पादन कैसे करेगा? हम इसका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा देंगे। हम फालतू बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद मिस्टर लेज़रस। बाइबल से जुड़ा है। नहीं, मेरी माँ हाइनलैंड की फैन थी। अब समझ में आया इस अथॉरिटी पर विश्वास क्यों नहीं है। मैं तुम्हें अथॉरिटी नहीं मानता। तुम्हारे पिता हो सकते हैं। वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। आप इस बात को क्यों छुपा रहे हैं कि एआरएम का एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत लिमिटेड है? लोगों को जानने का अधिकार है। मुझे लगता है कॉल कट गया है। उन्होंने इसे ब्रॉडकास्ट कैसे कर दिया? देखिए, हम डेली प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि एआरएम हर किसी तक पहुंच सके। बकवास। हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। संभाल कर, ज्यादा मत लेना। तुम नहीं जानते कि कितना चाहिए। मैं धीरे धीरे लूंगा। ठीक है, कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत स्ट्रांग है क्या? क्या आपका एयर रेमेडी पेमेंट सही नहीं हो रहा? प्रीमियर नेशनल बैंक ने एथेरा कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है जिससे कि आप सुरक्षित रहे। हमारा मॉर्गेज प्रोग्राम आपको केवल 2% ब्याज पर ये सेवा देगा, क्योंकि हम अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। रिकॉर्ड किया तुमने? हाँ, अपलोड कर रहा हूँ। पता है, अपलोड करके डिलीट कर देना। हमारे शरीर में एम्फेटामिन की कमी है। मैंने एबीसी लाने के लिए कहा है। नहीं, मैं एथेरा से चुरा लूंगा। वो बहुत रिस्की होगा। माफी चाहूंगी डॉक्टर, पता नहीं वो कैसे मुझसे छूट गया। मैं बहुत ये रहे तुम्हारे कैंस। ये कौन है? कोई नहीं। अच्छा, यहाँ इसे पहनने की जरूरत नहीं, यहाँ फिल्टर है। ठीक है, वैसे भी हम निकल रहे हैं। आपने मेरा शो तो देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ संभाल रहा हूँ। ये लाजरस कौन है? शायद कोई सनकी आदमी है। लोग ऐसे ही सनकी की सुनते हैं। उनको झुटलाना आसान है, कोई प्रूफ नहीं है। जब तक तुम्हारे यहाँ लीक ना नहीं होगा।
मैं संभाल लूंगा। बोर्ड का विश्वास तेजी से घट रहा है। इसलिए तो आप मेरे पास हैं डैड। तुम चाहते हो हर कोई ये माने कि तुम अपनी योग्यता के बल पर यहाँ हो। अब ये प्रूव करने का समय है एरिक। क्या हो रहा है? सोलोमन घर से बाहर नहीं निकला है। सिर्फ कुछ अमीर बच्चों की हलचल है यहाँ। वो एक छलावा है, उसे हल्के में मत लो शेरो। काफी समय लगा है। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना? उससे ज्यादा ही मिल गया। तो फिर बेवजह सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या करूं, शक्ल ही ऐसी है। क्या है वो? बर्गर है। क्या तुम जानते हो कि मवेशी मीथेन छोड़ते हैं और मीथेन टॉक्सिन को और बढ़ा देता है? लेकिन ये टॉक्सिन्स सभी गायों को मार रहे हैं। सही कह रहा हूँ? सही है। चलो। द्वार बंद। अपना मास्क उतार सकती हैं। हाय डार्लिंग, तुम्हें ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ। तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और बाकी लोग भी। मुझे मेमोरियल पीसेस के लिए 3 रिक्वेस्ट मिले हैं। और एक बात, जेनिथ को तुम्हारे साथ कवर शूट करना है, तुम्हारे साथ बचपन में हुई घटना की श्रद्धांजलि के लिए। कितना अजीब है ना? उन्हें वही यादगार पोज रिक्रिएट करना है जब तुम अपनी माँ की गोद में थी। और उन्होंने जो लॉकेट दिया था वो तुम्हारे पास है ना? पर आज की जिंदगी खुद के हिसाब से जियो स्वीटहार्ट। मुझे कल कॉल करना। सब अच्छे से हो गया। अरे वो लाजरस, उसका आईपी एड्रेस अभी ट्रैक काम चालू है। देखना इसका अलार्म काम नहीं कर रहा है। आज रात गेट पर किसकी ड्यूटी है? ब्रांड के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, निकाल दो उसे। मैं लंदन में ही हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट की वही शाही समस्या है। शूट कैसा रहा तुम्हारा? मुझे सिर्फ माँ की वजह से पसंद करते हैं। अब इसके लिए लोगों को दोष मत दो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो तुम्हें जाने। ऐसा क्या करूँ? देखो बेटा, ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। लगता है कहीं बाहर जा रही हो। नहीं, कहीं नहीं जाने वाली। अकेलापन महसूस कर रही हो तो जाना चाहिए तुम्हें। बुरा लग रहा है कि आप बेचारे अफ्रीकियों की वकालत से दूर हैं। हम सब आपके बिना हेल्पलेस महसूस करते हैं। ये तो गलत है। ठीक है, मैं बाहर जाऊंगी, खूब सारा ड्रग्स लूंगी, सेक्स करूंगी। तुमने कभी सोचा कोई तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेता? ट्राई करोगी? क्या है ये? नया फिक्स है ये। इससे क्या होगा? एक बार लेकर देखो, पता चल जाएगा। सैली कहाँ पर है? तो ये सब चल रहा है कब से? कब से? जीना, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने तो कहा था ये नहीं आ रही। हाँ, उसी ने कहा था। एला, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम उसकी परवाह नहीं करती। किसने कहा? तुमने बस उसका फायदा उठाया है। तुम्हें हमेशा सब कुछ मिला एला। तुम मुझे क्यों नहीं, इसलिए मैंने मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं
तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? ऐसा नहीं है आला। तो फिर बात क्या है? दरअसल तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारा हमेशा से यही इरादा था। ठीक है। ये गलत था। वो यहाँ नहीं आने वाली थी। हमें रुकना चाहिए था। तुम्हारी बारी है नॉरिस। सिंथेटिक फार्मूला नंबर 63 टेस्ट करना है। ट्रायल डेट जनवरी 18। टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन 120,000 ppbv। ये 60 दिन के रेड जोन एक्सपोजर के बराबर है। तुमने इतनी दिलचस्पी तो पहले कभी नहीं ली। आज मूड है दिलचस्पी लेने का। वो तुम्हें कभी नहीं चाहेगी। तुम ठीक हो? शिट। बहुत चढ़ गई है। हाँ, मैं पानी ला रहा हूँ। कोई बात नहीं। जाओ यहाँ से। रिजल्ट इनएफेक्टिव। कंक्लूजन, सिंथेटिक रेप्लिका क्लोरोसाइफिल कॉन्सेटा के नेचुरल एंजाइम के न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट में फेल रही और वो बायो ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बोलो। सब ठीक है ना? लाखों खर्च करके बेकार सिंथेटिक एंजाइम्स बनाने के अलावा सब बढ़िया है। ब्रीडिंग प्रोग्राम अभी भी चालू है। कैनिबल लार्वे के साथ? नहीं, जगह की जरूरत ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 3 गुना बढ़ा देती है और कोई भी सरकार सैंक्शन सब्सिडी से ज्यादा नहीं दे सकती। तुम क्यों आई हो? मुझे लाजरस का जियो डेटा फिर से मिल गया है। वो एक प्रॉक्सी यूज कर रहा था डिटेल्स जिसमें नहीं चाहिए। उसने लग्जमबर्ग से कॉल किया था। कोऑर्डिनेट्स भेज दिए हैं मैंने। देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हें भी जाना चाहिए। गुड नाइट एंजेला। क्या कह रहे हैं सब लोग? उसके साथ ऐसा होना ही था। बहुत बुरा हुआ यार। बदनामी की कीमत देनी पड़ती है। मैं तो हफ्तों पहले ब्रेकअप करना चाहता था। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं सच में करने वाला था,
हाँ हाँ पता है मुझे। अब समझा। हेलो मैक्स। हाय। माँ को पता है तुम कॉल कर रहे हो? आज मैंने सड़क पर रहने वाले एक आदमी को पैसे दिए। क्यों? मैंने दया दिखाई। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम अपनी पॉकेट मनी बांट नहीं सकते है ना? अगर तुम देना चाहते हो तो पहले ये देखो कि किसे ज्यादा जरूरत है। कैसे? तुम एक आदमी की कीमत कैसे आंकते हो? वो कितना देता है और बदले में कितना लेता है। लोग पैरासाइट्स होते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही वापस देते हैं। अगर किसी की मदद कर रहे हो तो किसी देने वाले की करो। आप क्या वापस देते हैं? लंबी उम्र। और मॉम क्या देती हैं? मैक्सवेल, तुम किससे बात कर रहे हो? उसे बंद करो और मुझे दो। ओह। हेलो निकोल। हाँ ठीक है, तुमने बायोडॉम कैंप वाली बात का जवाब नहीं दिया। जून में वो और क्या कर रहा है? हम माँ से मिलने जा रहे हैं। उसे रेड जोन में ले जा रही हो? हाँ बिल्कुल, हम प्रिकॉशंस लेंगे। मैक्स के लिए क्या बेहतर है, दुनिया का बेहतरीन साइंस कैंप या तुम्हारी माँ के साथ 2 हफ्ते? परिवार पहले एरिक। एक बेहतर फ्यूचर भी जरूरी है। देखो, जब वो तुम्हारे साथ होता है उसे उपदेश देना बंद करो। तब तो उसके फ्लाइट को आगे शेड्यूल करना होगा। नहीं, प्लान बन चुका है। हाँ तो फिर से बना लो। वो उसी प्लेन में बैठेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है, हम डैडी के विषय पर एक और टॉक शो करेंगे। सही कहा ना मैक्सी? या तुम्हें अच्छा लगेगा। बचकर जाएगा कहाँ तू? मैंने कहा था। बता, कहाँ है वो? क्या कहा है? हमें वापस कर दे, हम चले जाएंगे। देखो भाई, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा हमें? वो मेरे पास नहीं है। तो तुम जानते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुको रुको, वो मेरे पास था लेकिन अब मेरे पास नहीं है। वो तुमने किसी को दे दिया है? नहीं, किसी ने ले लिया। किसने? नहीं जानता, लेकिन वो यही है। पूरे घर की तलाशी लो, जिसके पास वो है बेहतर होगा कि वो उसे ना ले। तुम नहीं जानते तुमने हमसे क्या चुराया है। सब बर्बाद कर दिया। गड़बड़ मत करना, सिम्टम्स तलाशो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लिया है। कहाँ है वो? मैंने पी लिया है। क्या था वो? तुम यहीं रुकना। रुको, उन्हें मत बताना। नहीं, चली। मैं अभी वापस आया। वो यहीं पर अंदर है। कहाँ चली गई? यहाँ कोई नहीं। बेवकूफ। कहाँ है वो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो यहीं इसी बाथरूम में थी, कसम से। तो तुम ये कह रहे हो कि उस लड़की ने सब पी लिया और वो गायब हो गई? बेवकूफ बना रहा है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, वो यहीं बाथटब में थी। छोड़ दो मुझे, घुट रहा है मेरा। अरे अरे अरे, रुक जा।
सही समझे। अब क्या करोगे? हाँ, रुक जाओ। साले ने गन ले ली। तुम लोग मेरे घर में आके मुझ पर हमला करके मुझे ही धोखेबाज बोल रहे हो। गन लोडेड है, गन लोडेड है। स्पाइडर, उससे गन ले लो। हमें गोली मारोगे? पकड़ो इसे। स्पाइडर नहीं, मत करो। स्पाइडर, स्पाइडर ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे गोली लग गई है। तूने मुझे गोली मारी। नहीं, तुमने खुद को गोली मारी है बेवकूफ। बेवकूफ, तूने खुद को गोली मार ली। इसे ऐसे पकड़ते हैं। अगर तूने पुलिस को कुछ बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा ना? हे, ये तो मर गया। देखो सर, बेहोश हो गया। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, जल्दी। तुम्हें भी जाना चाहिए। और एक्साइटमेंट मिस कर वो दूं? सही से काम नहीं कर पाएगी। तेज बुखार आ सकता है और बहुत कुछ। वो ज्यादा दूर नहीं गई या होगी। फिर कहीं मरी पड़ी होगी। ओके, क्या कर रहे हो? हेल्प कर रही हूँ। सुनो, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। सब लोग यहाँ से चले जाओ। पार्टी खत्म हो गई। कोई जरूरत नहीं थी। मदद करने वाला कोई नहीं है। शायद मैं गलत हूँ। ड्रग काम ना करे तो? अगर काम किया तो? तुम वहां पर कैसे पहुंची? मैं नहीं जानती। पुलिस को बुलाओ। वो तुम्हारा फोन ले गए। मैं मरना नहीं चाहता। तुम नहीं मरने वाले हो। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या 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 हुआ तुम्हें? ये ड्रग का रिएक्शन है। क्या था वो? पता नहीं मुझे। तुम इसे जीना को देने वाले थे बिना जाने कि ये क्या है। तुमने क्यों पिया उसे? क्योंकि वो तुम्हारा था, तुम पर भरोसा था। ये क्या हो गया तुम्हें? ये सिर्फ गुस्से में हुआ। मेरे डैड बहुत गुस्सा होंगे। कहाँ जा रही हो तुम? मत जाओ प्लीज। एला, मतलब जैसा तुमने किया था। कुछ भी हो जाए हमें वो ढूंढना ही होगा। क्या पता किसी ने लिया ही ना हो और वो कमीना झूठ बोल रहा हो। वो सब सीढ़ियों के नीचे खड़े हैं। मुझे लगा तुम चली गई। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या कर रही हो? ये नहीं टूटने वाला। ये रीइंफोर्स्ड ग्लास है, बहुत मोटा है। बाप रे। रुको रुको, हमारे पास मास्क नहीं है। ये लो, एरम ले लो। टली, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। चलो। टली, टली, नहीं! तो तुमने लिया है? मुझे क्या हो रहा है? तुमने कितना लिया है? मुझसे दूर रहो तुम। कितना लिया है तुमने? सारा पी गई। प्लीज मेरे पास आओ, मैं मदद करूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। अरे नहीं। टली, टली, ये क्या किया तुमने? एम्बुलेंस को बुलाओ। तुमने धक्का दिया। मैंने नहीं दिया। मैंने देखा तुम्हें। हेलो, मेरे दोस्त को छत से नीचे फेंक दिया।
दोस्तों, आज 5 जनवरी 2026 है और दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक कर दिया। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से उठाकर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि तेल की जंग, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन और ग्लोबल इकोनॉमी का खेल है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे भारत पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा, और भारत को अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये रिपोर्ट रियल टाइम न्यूज, एक्सपर्ट ओपिनियंस और डीप एनालिसिस पर बेस्ड है। चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, चटपटा लेकिन फैक्ट्स से भरपूर। 3 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सील टीम्स ने काराकास पर एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइलें, ड्रोन अटैक्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन। टारगेट था मादुरो का पैलेस। अमेरिका का क्लेम, मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए ये जस्टिफाइड ऑपरेशन है। ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया, हम वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को टेक ओवर करेंगे। अमेरिकी कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन वहां इन्वेस्ट करेंगी बिलियंस डॉलर्स। वेनेजुएला को फिर से ग्रेट बनाएंगे, लेकिन पहले ड्रग माफिया को क्लीन करेंगे। सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लैरिफाई किया, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल रखेंगे सिक्योरिटी के नाम पर। वेनेजुएला में कैओस, वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। जंग बोली, ये किडनैपिंग है, हम रेसिस्टेंस फाइट करेंगे। आर्मी ने कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन, यूएन ने अलार्मिंग कहा, चीन रूस ने अमेरिकी इंपीरियलिज्म का आरोप लगाया, ब्राजील मेक्सिको ने कंडेम किया। लेकिन मियामी में वेनेजुएलन एक्साइल्स जश्न मना रहे, फ्रीडम आ गई। ऑयल प्राइसेस में उछाल, ब्रेंट क्रूड $85 से ऊपर, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दा, भारत पर असर। भारत वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता है और वहां की अस्थिरता हमारी इकोनॉमी को हिट कर सकती है। चलिए डिटेल में देखते हैं, भारत को क्या नुकसान हो सकता है। पोटेंशियल हार्म्स, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। भारत और वेनेजुएला के रिलेशंस पुराने हैं, तेल, फार्मा और इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ड। लेकिन 2019 से यूएस सैंक्शंस ने सब बिगाड़ दिया। यहाँ ब्रेकडाउन, सीयूरे ऑयल इंपोर्ट्स पर असर, बिग जेस्ट रिस्क। भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। FY 2025 में ये 81.3% डाउन हो चुका है सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ सप्लाई आती है, खासकर डिस्काउंटेड रेट्स पर। यूएस टेकओवर से क्या? अगर अमेरिकी कंपनियां ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करेंगी तो इंपोर्ट्स ब्लॉक हो सकते हैं या प्राइसेस बढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस में 5 से 10% उछाल, जो भारत की इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप। लॉन्ग टर्म, अगर वेनेजुएला का 300 बिलियन बैरल ऑयल ग्लोबल मार्केट में आया तो प्राइसेस डाउन हो सकते हैं, भारत को फायदा। इंडियन कंपनियां जैसे ONGC विदेश लिमिटेड ने वहां $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। अगर यूएस ऑक्यूपेशन से ये एसेट्स फ्रीज हो गए तो बड़ा लॉस रिटर्न्स रुक सकते हैं। शेयर मार्केट में ऑयल स्टॉक्स डाउन, जैसे रिलायंस 100, SBI, आगे BPCA स्टील। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्पैक्ट, बायलैटरल ट्रेड पहले $10 बिलियन था, लेकिन सैंक्शन से कोलैप्स हो गया अब नेग्लिजिबल। यूएस अटैक से अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.5 से 1% असर, क्योंकि हम 80% ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स में गिरावट, फॉरेन इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं अगर ये जंग फैली, जैसे साउथ चाइना सी में चीन का रिएक्शन। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, भारत BRICS मेंबर है, जहां रूस चीन वेनेजुएला को सपोर्ट करते हैं। यूएस अटैक से अगर ब्रिक्स टूटा तो भारत की डिप्लोमेसी पर प्रेशर। हम यूएस के साथ क्वाड में हैं, लेकिन रूस से S-400 खरीदते हैं। पोटेंशियल नुकसान, अगर यूएस इंडिया पर प्रेशर डाले वेनेजुएला सैंक्शंस ज्वाइन करने को, तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हर्ट हो सकती है। इंडियन सिटीजन्स, वेनेजुएला में 1000 से अधिक इंडियंस हैं, बिजनेस, स्टूडेंट्स। अस्थिरता से उनकी सेफ्टी रिस्क, एम्बेसी को इवैक्यूएशन प्लान बनाना पड़ सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म नुकसान, ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट लॉस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर स्टेबिलिटी आए तो सस्ता ही पॉजिटिव। भारत को क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजिक एडवाइस एक्सपर्ट्स से इंस्पायर्ड। भारत ने अभी तक स्मार्टली रिएक्ट किया है, डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया, लेकिन यूएस को डायरेक्ट कंडेम नहीं किया। MEA का स्टेटमेंट, वेनेजुएला में हाल की घटनाएं डीप कंसर्न की हैं। हम लोगों की वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं और डायलॉग से पीसफुल रेजोल्यूशन की अपील करते हैं।
एक्स डिप्लोमैट्स ने इसे कॉशियस अप्रोच कहा है। अब आगे क्या? यहाँ रिकमेंडेशंस, डिप्लोमैटिक स्टेप्स, डायलॉग पुश करें। यूएन एंड BRICS में इंडिया चेयर है तो मीडिएट करने की कोशिश करें, यूएस और वेनेजुएला को टेबल पर लाएं। कंडेमेशन अवॉइड करें बल्कि पीस एंड स्टेबिलिटी पर पिन टू पो फोकस। जैसे शशि थरूर ने कहा, ये लॉ ऑन ऑफ जंगल है लेकिन इंडिया बैलेंस्ड रहे। इंडियन एम्बेसी एक्टिव रखें। सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर जरूरत पड़ी ECE तो इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखें। इकोनॉमिक मेजर्स, ऑनर सोर्सेज डाइवर्सिफाई करें। रूस, सऊदी, UAE से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ाएं। पहले से प्लानिंग है लेकिन अब स्पीड अप। TRI एडवाइस, ट्रेड इम्पैक्ट नेग्लिजिबल लेकिन कैश इन रखें। इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट। ONGC जैसे कंपनियों को US से नेगोशिएट करवाएं। इंटरनेशनल लॉ के तहत क्लेम फाइल करें अगर एसेट्स फ्रीज हुए। स्टॉक मार्केट मॉनिटर, RBI, SEBI अलर्ट रहें। अगर ऑनल प्राइसेस वॉलेटाइल हुए तो इंटरवेंशन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन। US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखें। इंडो पैसिफिक लेकिन रूस चीन से बैलेंस। ये क्राइसिस इंडिया को ग्लोबल साउथ लीडर बनाने का चांस। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में सपोर्ट बिल्ड करें। एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड पर फोकस बढ़ाएं ताकि ऑयल डिपेंडेंसी कम हो। भाइयों, ये मुद्दा अभी हॉट है क्या इंडिया US को सपोर्ट करे या न्यूट्रल रहे? अगर जंग फैली तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क? तुम्हारा ओपिनियन कमेंट में बताओ। लाइक बाय। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2026 है और दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक कर दिया। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से उठाकर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि तेल की जंग, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन और ग्लोबल इकोनॉमी का खेल है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे भारत पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा, और भारत को अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये रिपोर्ट रियल टाइम न्यूज़, एक्सपर्ट ओपिनियंस और डीप एनालिसिस पर बेस्ड है। चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं चटपटा लेकिन फैक्ट्स से भरपूर। 3 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सील टीम्स ने काराकास पर एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइलें, ड्रोन अटैक्स और ग्राउंड ऑपरेशन। टारगेट था मादुरो का पैलेस। अमेरिका का क्लेम, मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए ये जस्टिफाइड ऑपरेशन है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया, हम वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को टेक ओवर करेंगे। अमेरिकी कंपनियां जैसे एक्सॉनमोबिल एंड शेवरॉन वहां इन्वेस्ट करेंगी बिलियंस डॉलर्स। वेनेजुएला को फिर से ग्रेट बनाएंगे लेकिन पहले ड्रग माफिया को क्लीन करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लैरिफाई किया, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल रखेंगे सिक्योरिटी के नाम पर। वेनेजुएला में कैओस, वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। जंग बोली, ये किडनैपिंग है, हम रेसिस्टेंस फाइट करेंगे। आर्मी ने कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन, UN ने अलार्मिंग कहा। चीन रूस ने अमेरिकी इंपीरियलिज्म का आरोप लगाया। ब्राजील मेक्सिको ने कंडेम किया। लेकिन मियामी में वेनेजुएलन एक्साइल्स जश्न मना रहे, फ्रीडम आ गई। ऑयल प्राइसेस में उछाल, ब्रेंट क्रूड $85 से ऊपर, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दा, भारत पर असर। भारत वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता है और वहां की अस्थिरता हमारी इकोनॉमी को हिट कर सकती है। चलिए डिटेल में देखते हैं भारत को क्या नुकसान हो सकता है। पोटेंशियल हार्म्स, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। भारत और वेनेजुएला के रिलेशंस पुराने हैं, तेल, फार्मा और इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ड। लेकिन 2019 से US सैंक्शंस ने सब बिगाड़ दिया। यहाँ ब्रेकडाउन, सीयूरे, ऑयल इंपोर्ट्स पर असर स्टे, बिग जेस्ट रिस्क। भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। FY 2025 में ये 81.3% डाउन हो चुका है सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ सप्लाई आती है, खासकर डिस्काउंटेड रेट्स पर। US टेकओवर से क्या? अगर अमेरिकी कंपनियां ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करेंगी तो इंपोर्ट्स ब्लॉक हो सकते हैं या प्राइसेस बढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस में 5 से 10% उछाल, जो भारत की इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप। लॉन्ग टर्म, अगर वेनेजुएला का 300 बिलियन बैरल ऑयल ग्लोबल मार्केट में आया तो प्राइसेस डाउन हो सकते हैं, भारत को फायदा। इंडियन कंपनियां जैसे ONGC विदेश लिमिटेड ने वहां $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। अगर US ऑक्यूपेशन से ये एसेट्स फ्रीज हो गए तो बड़ा लॉस रिटर्न्स रुक सकते हैं।
शेयर मार्केट में ओनेल स्टॉक्स डाउन, जैसे रिलायंस 100, आरबीआई, आगे बीपीसीए स्टील। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्पैक्ट। बायलैटरल ट्रेड पहले $10 बिलियन था, लेकिन सैंक्शन से कोलैप्स हो गया अब नेग्लिजिबल। यूएस अटैक से अगर ग्लोबल ऑनेल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.5 से 1% असर, क्योंकि हम 80% ऑनेल इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स में गिरावट। फॉरेन इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं अगर ये जंग फैली, जैसे साउथ चाइना सी में चीन का रिएक्शन। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। भारत BRICS मेंबर है, जहां रूस, चीन, वेनेजुएला को सपोर्ट करते हैं। यूएस अटैक से अगर ब्रिक्स टूटा तो भारत की डिप्लोमेसी पर प्रेशर। हम यूएस के साथ क्वाड में हैं, लेकिन रूस से S-400 ओसॉश खरीदते हैं। पोटेंशियल नुकसान। अगर यूएस इंडिया पर प्रेशर डाले वेनेजुएला सैंक्शंस ज्वाइन करने को, तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हर्ट हो सकती है। इंडियन सिटीजन्स। वेनेजुएला में 1000 से अधिक इंडियंस हैं, बिजनेस, स्टूडेंट्स। अस्थिरता से उनकी सेफ्टी रिस्क, एम्बेसी को इवैक्यूएशन प्लान बनाना पड़ सकता है। ओवर ओनल, शॉर्ट टर्म नुकसान, ऑनल प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट लॉस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर स्टेबिलिटी आए तो सस्ता ही ऑनल ही पॉजिटिव। भारत को क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजिक एडवाइस एक्सपर्ट से इंस्पायर्ड। भारत ने अभी तक स्मार्टली रिएक्ट किया है, डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया, लेकिन यूएस को डायरेक्ट कंडेम नहीं किया। MEA का स्टेटमेंट। वेनेजुएला में हाल की घटनाएं डीप कंसर्न की हैं। हम लोगों की वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं और डायलॉग से पीसफुल रेजोल्यूशन की अपील करते हैं। एक्स डिप्लोमैट्स ने इसे कॉशियस अप्रोच कहा है। अब आगे क्या? यहाँ रिकमेंडेशंस। डिप्लोमैटिक स्टेप्स। डायलॉग पुश करें। UN और BRICS में इंडिया चेयर है तो मीडिएट करने की कोशिश करें, यूएस और वेनेजुएला को टेबल पर लाएं। कंडेमेशन अवॉइड करें, बल्कि पीस एंड स्टेबिलिटी पर किंतु फोकस। जैसे शशि थरूर ने कहा, ये लॉ ऑन ऑफ जंगल है, लेकिन इंडिया बैलेंस्ड रहे। इंडियन एम्बेसी एक्टिव रखें। सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर जरूरत पड़ी ECE तो इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखें। इकोनॉमिक मेजर्स। ऑनल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करें। रूस, सऊदी, UAE से ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ाएं। पहले से प्लानिंग है, लेकिन अब स्पीड अप। TRI एडवाइस। ट्रेड इम्पैक्ट नेग्लिजिबल, लेकिन कैश इन रखें। इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट। ONGC जैसे कंपनियों को US से नेगोशिएट करवाएं। इंटरनेशनल लॉ के तहत क्लेम फाइल करें अगर एसेट्स फ्रीज हुए। स्टॉक मार्केट मॉनिटर, RBI, SEBI अलर्ट रहें। अगर ऑनल प्राइसेस वॉलेटाइल हुए तो इंटरवेंशन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन। US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखें। इंडो पैसिफिक, लेकिन रूस, चीन से बैलेंस। ये क्राइसिस इंडिया को ग्लोबल साउथ लीडर बनाने का चांस। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में सपोर्ट बिल्ड करें। एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड पर फोकस बढ़ाएं ताकि ऑनल डिपेंडेंसी कम हो। भाइयों, ये मुद्दा अभी हॉट है क्या इंडिया US को सपोर्ट करे या न्यूट्रल रहे? अगर जंग फैली तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क। तुम्हारा ओपिनियन कमेंट में बताओ। लाइक बाय। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2026 है और दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक कर दिया। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके बेडरूम से उठाकर न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि तेल की जंग, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन और ग्लोबल इकोनॉमी का खेल है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे भारत पर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा, और भारत को अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये रिपोर्ट रियल टाइम न्यूज, एक्सपर्ट ओपिनियंस और डीप एनालिसिस पर बेस्ड है। चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, चटपटा लेकिन फैक्ट्स से भरपूर। 3 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सील टीम्स ने काराकास पर एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइलें, ड्रोन अटैक्स और ग्राउंड ऑपरेशन। टारगेट था मादुरो का पैलेस। अमेरिका का क्लेम, मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए ये जस्टिफाइड ऑपरेशन है। ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया, हम वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को टेक ओवर करेंगे। अमेरिकी कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल एंड शेवरॉन वहां इन्वेस्ट करेंगी बिलियंस डॉलर्स। वेनेजुएला को फिर से ग्रेट बनाएंगे, लेकिन पहले ड्रग माफिया को क्लीन करेंगे। सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्लैरिफाई किया, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, लेकिन ऑनल एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल रखेंगे सिक्योरिटी के नाम पर। वेनेजुएला में कैओस, वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। जंग बोली, ये किडनैपिंग है, हम रेसिस्टेंस फाइट करेंगे। आर्मी ने कुछ शहरों में कर्फ्यू लगाया,
प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन। यूएन ने अलार्मिंग कहा, चीन रूस ने अमेरिकी इंपीरियलिज्म का आरोप लगाया, ब्राजील मेक्सिको ने कंडेम किया। लेकिन मियामी में वेनेजुएलन एक्साइल्स जश्न मना रहे, फ्रीडम आ गई। ओनियल प्राइसेस में उछाल। ब्रेंट क्रूड $85 से ऊपर, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दा, भारत पर असर। भारत वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करता है और वहां की अस्थिरता हमारी इकोनॉमी को हिट कर सकती है। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत को क्या नुकसान हो सकता है? पोटेंशियल हार्म्स शॉर्ट टर्म वर्स लॉन्ग टर्म। भारत और वेनेजुएला के रिलेशंस पुराने हैं, तेल, फार्मा और इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ड। लेकिन 2019 से यूएस सैंक्शंस ने सब बिगाड़ दिया। यहाँ ब्रेकडाउन। सीयूरे ऑयल इंपोर्ट्स पर असर स्टे बिग जेस्ट रिस्क। भारत वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। FY 2025 में ये 81.3% डाउन हो चुका है सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ सप्लाई आती है, खासकर डिस्काउंटेड रेट्स पर। यूएस टेकओवर से क्या? अगर अमेरिकी कंपनियां ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करेंगी तो इंपोर्ट्स ब्लॉक हो सकते हैं या प्राइसेस बढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस में 5 से 10% उछाल, जो भारत की इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप। लॉन्ग टर्म, अगर वेनेजुएला का 300 बिलियन बैरल ऑयल ग्लोबल मार्केट में आया तो प्राइसेस डाउन हो सकते हैं, भारत को फायदा। इंडियन कंपनियां जैसे ONGC विदेश लिमिटेड ने वहां $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। अगर यूएस ऑक्यूपेशन से ये एसेट्स फ्रीज हो गए तो बड़ा लॉस रिटर्न्स रुक सकते हैं। शेयर मार्केट में ऑयल स्टॉक्स डाउन, जैसे रिलायंस 100, SBI, आगे BPCA स्टील। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इम्पैक्ट। बायलैटरल ट्रेड पहले $10 बिलियन था, लेकिन सैंक्शन से कोलैप्स हो गया अब नेग्लिजिबल। यूएस अटैक से अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.5 से 1% असर, क्योंकि हम 80% ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स में गिरावट। फॉरेन इन्वेस्टर्स नर्वस हो सकते हैं अगर ये जंग फैली, जैसे साउथ चाइना सी में चीन का रिएक्शन। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। भारत BRICS मेंबर है, जहां रूस चीन वेनेजुएला को सपोर्ट करते हैं। यूएस अटैक से अगर ब्रिक्स टूटा तो भारत की डिप्लोमेसी पर प्रेशर। हम यूएस के साथ क्वाड में हैं, लेकिन रूस से S-400 खरीदते हैं। पोटेंशियल नुकसान। अगर यूएस इंडिया पर प्रेशर डाले वेनेजुएला सैंक्शंस ज्वाइन करने को, तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हर्ट हो सकती है। इंडियन सिटीजन्स। वेनेजुएला में 1000 से अधिक इंडियंस हैं, बिजनेस, स्टूडेंट्स। अस्थिरता से उनकी सेफ्टी रिस्क, एम्बेसी को इवैक्यूएशन प्लान बनाना पड़ सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म नुकसान, ऑयल प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट लॉस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर स्टेबिलिटी आए तो सस्ता ही पॉजिटिव। भारत को क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजिक एडवाइस एक्सपर्ट से इंस्पायर्ड। भारत ने अभी तक स्मार्टली रिएक्ट किया है, डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया, लेकिन यूएस को डायरेक्ट कंडेम नहीं किया। MEA का स्टेटमेंट। वेनेजुएला में हाल की घटनाएं डीप कंसर्न की हैं। हम लोगों की वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं और डायलॉग से पीसफुल रेजोल्यूशन की अपील करते हैं। एक्स डिप्लोमैट्स ने इसे कॉशियस अप्रोच कहा है। अब आगे क्या? यहाँ रिकमेंडेशंस, डिप्लोमैटिक स्टेप्स। डायलॉग पुश करें। UN और BRICS में इंडिया चेयर है तो मीडिएट करने की कोशिश करे, यूएस और वेनेजुएला को टेबल पर लाएं। कंडेमेशन अवॉइड करें, बल्कि पीस एंड स्टेबिलिटी पर पिन टू पो फोकस। जैसे शशि थरूर ने कहा, ये लॉ ऑन ऑफ जंगल है, लेकिन इंडिया बैलेंस्ड रहे। इंडियन एम्बेसी एक्टिव रखें। सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई, नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखें। इकोनॉमिक मेजर्स। ऑयल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करें। रूस, सऊदी, UAE से ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ाएं। पहले से प्लानिंग है, लेकिन अब स्पीड अप। TRI एडवाइस। ट्रेड इम्पैक्ट नेग्लिजिबल, लेकिन कैश रखें। इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्ट। ONGC जैसे कंपनियों को US से नेगोशिएट करवाएं। इंटरनेशनल लॉ के तहत क्लेम फाइल करें अगर एसेट्स फ्रीज हुए। स्टॉक मार्केट मॉनिटर, RBI, SEBI अलर्ट रहें। अगर ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हुए तो इंटरवेंशन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन। US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखें। इंडो पैसिफिक, लेकिन रूस चीन से बैलेंस। ये क्राइसिस इंडिया को ग्लोबल साउथ लीडर बनाने का चांस। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में सपोर्ट बिल्ड करें। एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड पर फोकस बढ़ाएं ताकि ऑयल डिपेंडेंसी कम हो। भाइयों, ये मुद्दा अभी हॉट है क्या इंडिया US को सपोर्ट करे या न्यूट्रल रहे? अगर जंग फैली तो वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क? तुम्हारा ओपिनियन कमेंट में बताओ। लाइक